हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की और सरकार ने क्या फैसला लिया है, हम आपको वो भी बताएंगे। इसके अलावा प्रदूषण की क्या स्थिति है और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं या डॉक्टरों की क्या सलाह है पॉल्यूशन के शिकार मरीजों के लिए, और जो प्रदूषण से बीमार पहले से ही हैं या जैसे अस्थमा है या जिन्हें फेफड़ों की प्रॉब्लम है उनके लिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। दोस्तों, जो पॉल्यूशन है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो दिल्ली एनसीआर है उसमें ग्रैब का जो है वो तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत जो सभी गैर ज़रूरी निर्माण हैं या फिर तोड़फोड़ के काम हैं, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल जैसे हल्के मोटर और 4 पहिया वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है कि पीक आवर से पहले सड़कों पर हर दिन पानी का छिड़काव करना होगा, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। धूल को दबाने के लिए रसायनों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पत्थर तोड़ने, खनन और उससे जुड़े सभी काम भी रोक दिए गए हैं। CAQM के निदेशक के अनुसार सरकार अगर ज़रूरी समझती है तो 5वीं कक्षा तक के बच्चों के स्कूल को बंद किया जा सकता है और उनको ऑनलाइन किया जा सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ता है तो वो बुज़ुर्गों पर या फिर बच्चों पर ही पड़ता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने तो 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में जो गुरुवार का जो दिन था वो प्रदूषण का सबसे ज़्यादा 402 दर्ज किया गया प्रदूषण का लेवल, और इससे पहले सोमवार को AQI जो था वो 347 दर्ज किया गया था। प्रदूषण का हाल ये है कि आनंद विहार जो बस अड्डा है वहां पर रियल टाइम डेटा के मुताबिक AQI 999 दर्ज किया गया। दिल्ली 17 इलाकों में गुरुवार को AQI 400 के पार चला गया। बाकी सभी जगहों पर भी बेहद खराब हालात हैं और जहां पर प्रदूषण बेहद ज्यादा दर्ज किया गया। ग्रैब 3 में CAQM की लोगों से क्या अपील हुई है वो हम बता दें। CAQM ने अपील की है कि ऑफिस जाने के लिए आप कारपूलिंग का इस्तेमाल करें या फिर सार्वजनिक वाहनों का। ऑफिस या उसकी कंपनी अगर इजाज़त दे तो वर्क फ्रॉम होम करें। हीटिंग के लिए कोयले या लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो ज़्यादातर लोग अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए लकड़ी का या फिर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। अब ग्रैब 3 में जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। BS3 पेट्रोल व BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों को रोक लगा दी गई है। दिल्ली में हल्के कमर्शियल वाहन, डीजल ट्रकों के एंट्री पर भी रोक है। इसके अलावा जो ज़रूरी निर्माण नहीं है उनको भी रोक दिया गया है। तोड़फोड़ की जो गतिविधियां उन पर रोक लगा दी गई है। होटल रेस्तरां के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। अब हम आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट जो है वो क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए, प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रदूषण जो है वो खतरनाक स्तर पर भी पहुंच चुका है और ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में अगर यही हाल रहा तो ये संख्या और बढ़ेगी, जिसकी वजह से अस्थमा, COPD के जो मरीज़ हैं उसके अलावा जिनको सामान्य जुकाम है, कफ है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, सांस लेने में उन्हें परेशानी हो सकती है, गले में खराश की दिक्कत हो सकती है, बदन दर्द, सिर दर्द, आंखों की परेशानी वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अब डॉक्टरों का कहना है कि दिल्ली के बड़े अस्पतालों में जैसे एम्स है वहाँ पर 50% तक मरीज बढ़ गए हैं। सफदरजंग में 55 से 60%, RML और LNJP में 50 से 55%, GTB अम्बेडकर नगर समेत संजय गांधी अस्पताल में 60% से ज़्यादा मजदूरों की संख्या जो है वो प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से बढ़ रही है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अस्थमा और फेफड़ों के मरीजों को 2 से 3 महीने के लिए दिल्ली से बाहर चले जाना चाहिए ताकि बीमारी कंट्रोल रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2-3 महीने क्या, जो वर्किंग लोग हैं उनको तो कंपनी 2 से 3 दिन की छुट्टी भी नहीं देगी। तो ऐसे में ये वाला आइडिया तो बिल्कुल बेईमानी है। तो आप प्रदूषण से बचने के लिए क्या उपाय इस्तेमाल कर रही हैं, कैसे इस समस्या से आप खुद को बचा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी बताएं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।